आवेशम की कहानी कुछ युवा लड़कों अजू, बिबिन और शांतम से शुरू होती है, जो केरल से बेंगलोर में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए आए थे। उनकी पूरी योजना थी कि वे एक ऐसे शहर में पूरी आजादी से रहें जहां कोई उन्हें न जानता हो। अजू, बिबिन और शांतम कॉलेज के हॉस्टल में रहने की योजना बना रहे थे, लेकिन एक क्लर्क ने उनके माता पिता को यह समझाया कि बच्चों को कॉलेज परिसर के बाहर स्थित बोर्डिंग सुविधा में रहने दिया जाए, जहां उनके गलत संगत में पड़ने की संभावना कम हो। माता पिता क्लर्क की बातों पर भरोसा कर लेते हैं और तीनों लड़कों को नियमों से दूर रहने का मौका मिल जाता है, जहां वे नियमित रूप से शराब और धूम्रपान में लिप्त हो सकते थे। तीनों लड़के अपने जैसे ही पहले साल के छात्रों से घिरे रहते थे और अपने सीनियर्स से दूर रहते थे, जो लगातार नए छात्रों का रैगिंग कर रहे थे। उनके एक बैचमेट को सीनियर कुट्टी के गैंग ने बुरी तरह से रैगिंग किया जाता है। सीनियर्स के नियंत्रण से पीड़ित होकर अजू, शांतम और बिबिन जानबूझकर उन्हें नाराज किया ताकि वे कैंपस में अन्य अल्फा मेल्स की उपस्थिति दिखा सकें। यह कदम उल्टा पड़ा क्योंकि इन सीनियर्स ने उन्हें अगवा कर लिया और कई दिनों तक शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। ये लड़के शारीरिक और मानसिक रूप से टूट गए और सीनियर के गैंग का हिस्सा बन गए। यह शायद एक दीक्षा प्रक्रिया थी, लेकिन अजू को जिस तरह से अपमानित किया गया था, उससे वह खुश नहीं था। हालांकि सीनियर्स को तीनों लड़कों और दूसरों को अपने नियंत्रण में रखने में खुशी हो रही थी, अजू उनके प्रभाव के खिलाफ विद्रोह करना चाहता था। सीनियर्स के प्रति सम्मान दिखाने का नाटक करते हुए अजू और बिबिन ने बुलियों को कमजोर करने और उनके कैंपस पर से नियंत्रण हटाने की योजना बनाई। अजू ने स्थानीय गैंगस्टर और उसके गुंडों से दोस्ती करने और सीनियर्स से बदला लेने की योजना बनाई। गैंगस्टरों से दोस्ती करने की कोशिश में लड़के शेडी स्थानीय बार में घूमने लगते हैं। कई असफल प्रयासों के बाद वे अंततः मीरंगा से मिले, जो एक शक्तिशाली गैंगस्टर था जिसके पास लड़ाई के लिए कई आदमी थे। रंगा एक अमीर स्थानीय गैंगस्टर था जिसे हमेशा सफेद कपड़ों में देखा जाता था और उसके पास कई ताकतवर आदमी थे। इस आदमी का शहर में काफी प्रभाव था और उसने दावा किया था कि वह बेंगलोर एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन बेचकर अमीर बना है। लड़के रंगा की जीवन शैली से मोहित थे, जिसके साथ हमेशा अम्बन हुआ करता था, जो उसकी कुख्यात कहानियां साझा करता था। कई साल पहले रंगा ने कई लोगों की हत्या की थी जब वह एक और कुख्यात गैंगस्टर रेड्डी के साथ जुड़ा था। रंगा ने अपने भाई की भी हत्या की थी, जिसका शव उसने सबूत मिटाने के लिए दफन कर दिया था और दीवार को खून से लाल रंग दिया था। लड़कों को यह कहानी अतिशयोक्तिपूर्ण लगी और वे इसे मानने को तैयार नहीं थे। रंगा ने गैंग लीडर बनना कभी बंद नहीं किया, लेकिन उसने अपनी मां के दूर जाने और फिर उसकी मौत के बाद मारपीट और हत्या करना बंद कर दिया था। रंगा और उसके गैंग को इन लड़कों से लगाव हो गया और उन्होंने उन्हें अपने छोटे भाइयों की तरह मानना शुरू कर दिया। गैंग में शामिल होने के बाद लड़कों की पढ़ाई और क्लासेस छूट गयीं, क्योंकि वे रंगा और उसके गैंग के साथ कई रातें बिताने लगे, उनकी जिंदगी की कहानियों से मोहित होकर। रंगा ने प्यार से लड़कों को एक घर, बाइक, शराब से भरा फ्रिज और सिगरेट से भरी अलमारी उपहार के रूप में दी। लड़कों ने एक दिन कॉलेज में कुट्टी की समस्या का खुलासा किया और रंगा ने इसे व्यक्तिगत रूप से लिया। होली के दिन रंगा के लोगों ने कुट्टी और उसके गैंग की पिटाई कर दी और वे यह कहकर कैंपस छोड़ गए कि उनके लड़कों को कोई भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप लड़कों की कॉलेज में सबसे शक्तिशाली स्थिति बन गई। अजू, बिबिन और शांतम को तब एक वास्तविकता का सामना करना पड़ा जब कॉलेज के नए निर्देशक ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने अपनी आदतें नहीं सुधारी, जिसमें गैंगस्टर से नाता तोड़ना और सभी परीक्षाओं में पास होना शामिल था, तो उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाएगा। रंगा शुरुआत में ही उनसे कहा था कि वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और उन्होंने जानबूझकर उन्हें विचलित नहीं किया था। रंगा को भगवान की तरह माना जाता था, लेकिन अचानक वह और उसका गैंग उनके लिए एक बड़ा संकट बन गए और लड़कों को अपनी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई करने का समय नहीं मिल पा रहा था, जो सिर्फ 15 दिन दूर थीं। वह इस बात से भी अनजान था कि लड़के किस मुसीबत में हैं, क्योंकि उसने उनके लिए कई गतिविधियां ढूंढ रखी थीं, जिनमें उसका हाईटेन जन्मदिन की पार्टी भी शामिल थी। रंगा ने लड़कों के लिए कुछ वेश्याओं का भी इंतजाम किया ताकि वे महिलाओं के साथ अधिक सहज हो सकें। इस समय तक लड़कों ने बहुत सारा खून खराबा देखा था और रंगा की पागलपन भरी हिंसक प्रवृत्ति ने उन्हें उससे बात करने में देरी करवा दी थी।
अजू, बिबिन और शांतम तब चौंक गए जब उन्होंने देखा कि रंगा ने अपने गैंग के उन लोगों को खत्म कर दिया जिन्होंने उसे छोड़ दिया था। लड़के उस समय और भी चौंक गए जब उन्हें अपने घर में वह प्रसिद्ध लाल दीवार और खराब तरीके से सील की गई जमीन मिली, जिसने यह साबित कर दिया कि अंबन द्वारा रंगा के बारे में बताई गई सभी कहानियां सच थीं। यह उनके लिए आखिरी झटका था, क्योंकि वे अब उस गैंग का हिस्सा बनने की हिम्मत नहीं कर पाए जो उनके लिए लड़ता था। डर और हताशा में लड़के रंगा द्वारा दिए गए घर से बाहर चले गए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने लगे। रेड्डी, रंगा का पुराना बॉस, बूढ़ा हो चुका था और अपने एक्स हिटमैन से गुस्से में था, जिसने उसके जैसे कपड़े पहनकर उसकी पहचान चुरा ली थी और शहर में एक खतरनाक गैंगस्टर बन गया था। रेड्डी रंगा तक पहुंचने के लिए इन 3 लड़कों का इस्तेमाल करना चाहता था। तभी बिबिन अपना आपा खो बैठा। बिबिन इस बात से बहुत नाराज था कि शुरुआत में उन्हें लगातार सीनियर्स द्वारा परेशान किया गया और उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए वे एक बड़े गैंग में शामिल हो गए जो अब उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। रेड्डी ने लड़कों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसने उन्हें मुसीबत में पड़ने पर संपर्क करने के लिए अपनी जानकारी दी। उन्होंने रंगा या उसके आदमियों द्वारा संपर्क किए जाने से बचने के लिए अपने फोन बंद कर दिए। दूसरी ओर रंगा चिंतित था कि लड़कों के साथ कुछ गलत हुआ है और वह पागलों की तरह उन्हें ढूंढने लगा। बिबिन ने अपनी माँ से बात करने के लिए फोन चालू किया और तभी उसे रंगा का फोन आता है, जिसने उनसे उस घर में मिलने के लिए कहा जहाँ वे रह रहे थे। पुराने घर में पहुँचने पर बिबिन ने टीम के लिए एक कदम उठाया और रंगा के सामने अपने गुस्से का इजहार किया। अजू और शांतम अपने दोस्त की अचानक मिली हिम्मत से चिंतित थे, जिसने गैंगस्टर के खिलाफ खड़े होकर उसके सामने अपनी बात रखी, जिसने शुरू से ही उन्हें सब कुछ दिया था। रंगा हक्का बक्का रह गया और उसने अंबन को वहां बुलाने के लिए कहा। रंगा और उसके आदमियों द्वारा संभावित रूप से मार दिए जाने के डर से बिबिन ने रेड्डी को फोन किया और उसे मारने के लिए कहा और रेड्डी अपने आदमियों के साथ तुरंत वहां पहुंच गया। रंगा को इस बारे में पता नहीं था, लेकिन उसने लड़कों को बचाने की कोशिश की और अकेले ही रेड्डी और उसके आदमियों का सामना करने का फैसला किया। जब रेड्डी ने अपने आदमियों के साथ घर को घेर लिया तो रंगा की सुरक्षा प्रवृत्ति सामने आई और उसने अकेले ही अपने दुश्मन का सामना करने का फैसला किया। अंबन और उसके आदमी वहां नहीं पहुंचे थे, इसलिए रंगा के लिए रेड्डी का सामना करना मुश्किल हो गया, क्योंकि वह खुद उन्हें पीटने वाला नहीं था। रेड्डी ने खुलासा किया कि यह तीनों लड़के थे जिन्होंने उन्हें बुलाया था। रंगा ने इसे विश्वासघात के रूप में देखा और लड़कों ने रंगा का एक पागलपन भरा पहलू देखा जो उन्होंने उसके साथ बिताए गए समय में कभी नहीं देखा था। रंगा ने अपने वर्षों पुराने संकल्प को तोड़ दिया कि वह किसी को नहीं पीटेगा और उसने इन लड़कों को दिखाया कि वह किस चीज का बना है। उसकी उम्र के बावजूद वह अभी भी कई आदमियों को मार सकता था। रंगा ने अपने सिग्नेचर वेपन, एक चाकू जिसके दूसरे सिरे पर बोतल ओपनर था, से सभी को पीटा। लड़के सदमे में थे, क्योंकि अगर रेड्डी मारा गया तो वे रंगा का अगला निशाना बन जाते और उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आता। जो व्यक्ति उनका रक्षक था वही उनके विश्वासघात के लिए उनका हत्यारा बन जाता। रंगा ने रेड्डी को मार दिया और अंबन और बाकी लोग अपराध स्थल पर पहुंचे और जल्द ही महसूस किया कि कुछ गलत हो गया है। रंगा को पागलपन का दौरा पड़ा और वह घर के चारों ओर हथौड़े के साथ दौड़ने लगा। उसका एकमात्र उद्देश्य लड़कों को मारना था। भले ही 3 लड़के एक आदमी के खिलाफ थे, लेकिन वे जानते थे कि रंगा उन्हें मार सकता है। उन्होंने ड्रैगन को छेड़ा था और अब उन्हें उसकी आग का सामना करना पड़ेगा। रंगा ने कभी रुकने का नाम नहीं लिया और अपने साथियों को इस मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी। रंगा इस बात से आगबूला था कि लड़के उसकी उस वर्षों पुरानी प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें उसने किसी को नहीं पीटने का वादा किया था। उसके बाद वह इस बात पर टूट गया कि जब वह अपनी पूरी शक्ति लड़कों की रक्षा करने में लगा रहा तो कोई उसकी मदद करने नहीं आया। रंगा का गुस्सा वाजिब था, लेकिन लड़कों को मारने की उसकी भूख जायज नहीं थी। रंगा का मानसिक संतुलन तब ठीक हुआ जब बिबिन की मां का फोन आया और उन्होंने तुरंत रंगा की आवाज पहचान ली, क्योंकि उनका बेटा उसे अपने बड़े भाई की तरह मानता था। जब से रंगा की मां का निधन हुआ था,
वह किसी भी मातृस्वरूप महिला के प्रति कठोर नहीं हो पाया और इसमें बिबिन की माँ भी शामिल थी। उसने शांति से अपनी माँ से बात की क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह अपनी बाकी जिंदगी अपने बेटे के बिना गुजारे। रंगा कुछ भी करने को तैयार था अगर उसकी माँ आज उसके साथ होती, लेकिन अब यह संभव नहीं था। बिबिन की माँ का फोन कॉल रंगा के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ क्योंकि उसने तीनों को मारने का इरादा छोड़ दिया। उसने उन्हें आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी और वहां से चला गया, जिससे सभी को हैरानी हुई। उस रात लड़कों ने कई अनोखी बातें देखी। उनमें से सबसे बड़ी यह थी कि रंगा ने उन्हें जाने दिया। वह चाहता था कि वे बिना किसी व्यवधान के अपनी परीक्षा की तैयारी करें और उत्तीर्ण हों, और वे खलनायक नहीं बल्कि नायकों की तरह वहां से निकले। आवेशम का अंत कॉलेज में परीक्षा परिणामों की घोषणा के साथ होता है। शांतन सभी विषयों में पास हो जाता है, जबकि अजू और बिबी एक एक विषय में फेल हो जाते हैं। जब वे कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो रंगा काले कपड़ों में अंबान और उसके गिरोह के साथ उनका इंतजार कर रहा होता है। वे लड़कों को मारने के लिए उन पर बेंत लेकर हमला करते हैं और इसी के साथ फिल्म का अंत होता है।